बार कुछ नया होने वाला है, जिसमें अलग अलग झांकियां रहेगी और इस बार का जो दृश्य है वो विराट होने वाला है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एकलिंगपुरा में श्री ललितेश्वर महादेव मंदिर, श्री जोड़ाजी बाबाजी मंदिर से लेकर श्री ललितेश्वर महादेव मंदिर तक कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों से सादर निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। अपने एकलिंगपुरा निवासी सभी भाइयों को सूचित किया जाता है कि 23 अगस्त रविवार को एक विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये कावड़ यात्रा जोड़ाजी बाबाजी से शुरुआत होगी, वहीं से 4 धाम से आए हुए गंगा जल, 6 ज्योतिर्लिंगों से जाया हुआ जल साथ में लेकर कलश भरा जाएगा और सभी कावड़िए उस कावड़ को लेके जोड़ाजी बाबाजी से ललितेश्वर महादेव जी जाके जलाभिषेक करेंगे। इतना सभी एकलिंगपुरा वासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारे और इस कावड़ यात्रा को सफल बनावे और सभी अपना योग। एकलिंगपुरा में विशाल कावड़ यात्रा के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। 23 अगस्त को निकलेगी भव्य कावड़ यात्रा। नमस्कार, उदयपुर एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एकलिंगपुरा क्षेत्र में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी विशाल कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इसी क्रम में आज सायंकाल समाज सेवी और भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलेश जी शर्मा द्वारा कावड़ यात्रा के कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में सनातनी बंधु, शिव भक्तों और मातृशक्ति ने उपस्थित होकर कावड़ यात्रा को सफल बनाने का संकल्प लिया। आयोजक डॉक्टर परमेश्वर सिंह दुलावत ने बताया कि 23 अगस्त रविवार को प्रातः 8 बजे जोड़ाजी बाबाजी मंदिर से ललितेश्वर महादेव मंदिर एकलिंगपुरा गांव तक लगभग 5 किलोमीटर की भव्य पैदल कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा उदयपुर जिले की प्रमुख और बड़ी कावड़ यात्राओं में शामिल है। डॉक्टर परमेश्वर सिंह दुलावत ने बताया कि इस बार कावड़ यात्रियों के लिए भगवा टी शर्ट और ब्लैक पैंट का ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है और यात्रा में विभिन्न आकर्षक झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेगी। वहीं हजारों की संख्या में मातृशक्ति की भागीदारी को भी इस यात्रा को विशेष बनाएगी। मातृशक्ति के लिए विशेष ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि एकलिंगपुरा क्षेत्र में यह तीसरा वर्ष है जब विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा को लेकर पूरे क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह का माहौल बना है। युवाओं ने अलग अलग टोलियां बनाकर यात्रा की विभिन्न व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी ली। डॉक्टर परमेश्वर सिंह दुलावत ने बताया कि गत वर्ष 4 धाम से लेकर गए पवित्र गंगा जल से ललितेश्वर महादेव मंदिर का जलाभिषेक किया गया था। इस वर्ष दक्षिण भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों से लाए गए पवित्र जल से कावड़ियों द्वारा ललितेश्वर महादेव मंदिर का जलाभिषेक किया जाएगा, जो इस वर्ष की कावड़ यात्रा का प्रमुख आकर्षक रहेगा। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी समाज सेवी एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलेश जी शर्मा की ओर से कावड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टर परमेश्वर सिंह दुलावत ने बताया कि इस बार मेवाड़ के प्रमुख संतों का भी कावड़ यात्रा को आशीर्वाद प्राप्त होगा। ढोल ताशे डमरू और गे गड़ाहट के साथ 23 अगस्त को पूरा एकलिंगपुरा क्षेत्र शिवमय और भगवामय नजर आएगा। उन्होंने बताया कि सावन के पावन माह में कार्यालय उद्घाटन के साथ ही कावड़ यात्रा का विधिवत आगाज हो गया है। इस अवसर पर उपस्थित शिव भक्तों कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में अच्छी वर्षा और खुशहाली की कामना करते हुए इंद्रदेव से प्रार्थना भी की। डॉक्टर परमेश्वर सिंह दुलावत ने बताया कि क्षेत्रवासियों, सनातन बंधुओं और शिव भक्तों तथा और मातृशक्ति से अधिक संख्या में कावड़ यात्रा में शामिल होकर इसे भव्य और ऐतिहासिक बनाने का आह्वान भी किया है। चलिए अब हम बात करते हैं सभी कार्यकर्ताओं से और जानते हैं इस बार कावड़ यात्रा कहां से कहां तक जाएगी और इस बार कावड़ यात्रा में क्या कुछ खास रहने वाला है, इस बार क्या व्यवस्था रहेगी, आइए जानते हैं। नमस्कार, उदयपुर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीछे जो कावड़ यात्रा का जो पोस्टर लग रहा है, इसके आज ऑफिस की ओपनिंग हुई थी। तो आज हम यहाँ जो मीटिंग हुई उस मीटिंग के बारे में आज सबसे पूछेंगे कि मीटिंग में क्या क्या तय हुआ और इस दौरान कावड़ यात्रा में इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है, पहले से ज्यादा क्या कुछ अलग होने वाला है। इसके अलावा ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, बीच बीच में क्या क्या सुविधाएं हैं, पानी की सुविधा हो या कोई और सुविधा, क्या क्या सुविधा मिलने वाली है, ये भी सब हम आप जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसमें इस यात्रा में कुल लगभग कितने श्रद्धालुओं की आने की आशंका बताई जाएगी, ये भी सब हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले सबसे नाम जानने की कोशिश करते हैं और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं इनसे बात करते हैं क्या कुछ होने वाला है इस बार कावड़ यात्रा में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आपका नाम और क्या क्या करते हैं और इस कावड़ यात्रा में क्या कुछ होने वाला है, आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं। मेरा नाम खेमराज द्वार है, यही एकलिंगपुरा में रहता हूँ। इस कावड़ यात्रा में तो बहुत अच्छा ही होने वाला है और करीब करीब 5,000, 6,000, 7,000 तक पब्लिक रहेगी। और क्या पिछली बार आप इस कावड़ यात्रा में शामिल हुए थे?
तो इस बार पहले से ज्यादा होने की आशंका है? कितने लोगों के आने की आशंका है? कितने श्रद्धालुओं की आवश्यक ऐसा लग रहा है कि इतना आ सकते हैं? ठीक, हर साल हम आते हैं, लगभग 2 साल कंटिन्यू हो गए हमको। गए साल लगभग 5,000 पब्लिक थी और अब इस बार लगभग 8 से 10,000 पब्लिक आने की संभावना है। और इस बार और बहुत जोर से होगा, जो भी कांवड़ यात्रा निकलेगी बहुत धूमधाम से। इस बार कुछ नया भी करेंगे, इसमें भगवा ध्वज रहेगा ज्यादा ज्यादा। और गए साल क्या है तो खिचड़ी है, इस साल भगवा ध्वज और एक्स्ट्रा कर रहे हैं। और झांकियां हैं तरह तरह की, ये हम इस साल 10,000 लोगों को आने की संभावना है। जैसे आप सोशल मीडिया पे भी ज्यादा रहते हैं, तो आप सोशल मीडिया के हिसाब से क्या सोचते हैं? जय माता दी। मैं गौरव प्रजापति, अभी छात्र हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये हम सब कार्यकर्ता हैं, कांवड़ यात्रा में पूरा सहयोग करेंगे। प्लस इस साल थोड़ा अच्छा होगा और थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है। इस बार थोड़ा झांकियाँ भी निकलेगी तरह तरह की। प्लस इस बार, पिछली बार ये था कि सिर्फ कांवड़ ही थी, इस कलश ही थे। इस बार ये है कि जोड़ा बाबा जी से अपने एकलिंगपुरा महादेव जी तक हर पीपल के पास भगवा ध्वज रहेगा। और एक हिसाब से ये है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा करेंगे इस बार, देखने लायक होगा सब जगह प्रोग्राम, और बहुत सही होगा। धन्यवाद। दीपेश जी, वैसे आप जानते हैं यहाँ पे ये जो इस बार जो व्यवस्था होगी, इस व्यवस्था के बारे में बताइए कि इसमें इस बार पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था के बारे में कोई बात हुई या अभी तक कोई बात नहीं करी? पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी? वैसे सन 2024, 25 और ये 26 है, तीसरा साल है कांवड़ यात्रा का। प्रशासन की पूरी व्यवस्था अच्छी रही है, हमेशा हमारे साथ चल रहे हैं, वो कई व्यवस्था बिगड़ी नहीं है। और साथ ही हमारे कार्यकर्ता भी पूरी सभी संघ के कार्यकर्ता ही है और व्यवस्था उनको पता है कैसे रखनी है, तो वो पहले से इसके लिए तैयार रहते हैं कि व्यवस्था कैसे करनी है। पुलिस का, प्रशासन का साथ रहना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि जो असामाजिक तत्व है उनको रोकने के लिए पुलिस की सख्त आवश्यकता है अपने को। बाकी कार्यकर्ता जो हमारे वैसे भी अनुशासन में ही चलते हैं, सभी कार्यकर्ता। यात्रा की पूरी तैयारियों को लेकर आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं? इस 10,000 कम से कम और जोरदार निकलने वाली है। ललितेश्वर महादेव जी मंदिर तक रहेगा। ये लगभग 3-4 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा होगी। समस्त कांवड़ यात्री इसमें भगवाधारी होंगे। और इस बार कुछ नया होने वाला है, जिसमें अलग अलग झांकियां रहेगी। और इस बार का जो दृश्य है वो विराट होने वाला है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे बड़े भाई कमलेश जी शर्मा की तरफ से, शर्मा परिवार की तरफ से जितने भी कांवड़िया, जितने भी दर्शनार्थी, जितने भी भक्त आएंगे, उन सबका भोजन प्रसाद रखा गया है। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एकलिंगपुरा क्षेत्र के आसपास के समस्त सनातनी बंधुओं से, युवाओं से निवेदन करता हूं कि सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए आगे आइए और इस कांवड़ यात्रा को ऐतिहासिक बनाइए और मेवाड़ में इसका एक हिंदुत्व का एक नया ज्वार उत्पन्न कीजिए। एक बार पुनः यहाँ सभी पधारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस उद्घाटन में प्रमुख ये रहा है कि कई लगभग महीने भर हो गया है, इंद्रदेव नाराज लग रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं ने अभी प्रभु श्री एकलिंगनाथ जी के चरणों में ये अरदास किया है कि महादेव इस मेवाड़ की धरा पर और इस पूरे हिंदुस्तान में बारिश की जो कमी नजर आ रही है वो कुछ ही दिनों में आप इंद्रदेव हम सब पर मेहरबान हो। और इन कांवड़ यात्री जब निकले तब वो कांवड़ यात्री इंद्र देवता के जलमग्न होकर ललितेश्वर महादेव तक जलाभिषेक करें। ऐसी कामना के साथ आज हमने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है। एक बार पुनः सभी कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और कमलेश जी भाई साहब का धन्यवाद। और आज से ये हिंदुत्व का ज्वार शुरू हो चुका है और प्रत्येक मातृशक्ति, प्रत्येक युवा आज से तैयारी में लग जाए। एकलिंगपुरा में आपके बीच में विशाल भव्य कांवड़ यात्रा 23 अगस्त रविवार को होने जा रही है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय मेवाड़। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए और उसके बाद पूरा कांवड़ यात्रा की तैयारी से लेके कांवड़ यात्रा की सुविधा तक आप पूरा विस्तार से बताइए। जरूर। जय माता दी, जय एकलिंगनाथ, हर हर महादेव। मेरा नाम गौरव प्रजापति है, मैं एकलिंगपुरा का निवासी हूँ। अभी मैं 12th पढ़ रहा हूँ BNPS से। और इस साल, हर साल बहुत भव्य प्रोग्राम होता है कांवड़ यात्रा का, और इस साल भी बहुत भव्य प्रोग्राम होगा कांवड़ यात्रा का। और अपने
एकलिंगपुरा में जोड़िया जी बाबू जी से स्टार्ट होगी कावड़ यात्रा और ललितेश्वर महादेव जी स्थान है कावड़ यात्रा का। वहीं पे स्नेह भोजन भी है और इस साल ये है, पिछले साल भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। बहुत भक्त भी आए थे, लगभग 6-7 हजार भक्त आए थे पहले भी, और इस साल भी आशा है कि सबसे ज्यादा भक्त आए। और इस बार कोड क्या रहने वाला है, ड्रेस कोड क्या रहने वाला है? वही भगवा कलर टी शर्ट रहेगा और नीचे आपके भले लोअर पहनो, भले पैंट पहनो, बस ऊपर भगवा टी शर्ट रहेगा। भगवा टी शर्ट और हाथों में झंडा लिए हुए। हाँ, और कावड़ियों के साथ साथ कुछ विशेष झांकियां भी निकलेगी इस बार झांकियां भी है, विशेष झांकियां रखी गई है। और ये पीछे दिख रहा होगा ये सामान पड़ा है जो भी झांकियों से लेके अभी ये सारा सामान पड़ा है, कलश वलश, डमरू पड़े हैं, प्लस अपने भगवा झंडे पड़े हैं, अभी ये सब रख रखा है। इधर पीछे भी पड़ा है, अभी तो और भी आएगा, अभी तो और झांकियां, बड़ी झांकियां निकालेंगे इस साल साउंड सिस्टम भी बहुत बड़ा रखा है। और साउंड से लेकर क्या कुछ और विशेष साउंड से लेकर, जैसे कई साउंड से कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे कई बार ऐसा होता है कि कोई पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट कर देते हैं। नहीं, इस साल पिछले साल भी पुलिस प्रशासन ने पूरा साथ दिया था और इस साल भी पूरा प्रोटोकॉल में ही होगा और पूरा पुलिस प्रशासन से जुड़ के ही कार्य होगा। और हर साल जैसे प्रोटोकॉल में होता है वैसे ही पूरी झांकियां निकलेगी, वैसे ही कावड़ यात्रा निकलेगी अपने यहाँ। बस और बोलो। जैसे कि आपने सुना कावड़ यात्रा की पूरी तैयारी से लेके जो कुछ भी होने वाला है, इस बार कावड़ यात्रा की तैयारी में लगभग कार्यकर्ताओं ने भी पूरा ऑफिस भर चुका था और ये अभी शुरुआत में आज फर्स्ट दिन ही था और फर्स्ट दिन ही भक्तजन बहुत सारे आए और बहुत सारे जने आए। हमारे कार्यकर्ता भी फुल जोश में है इस साल और ज्यादा जोश में है कि 23 तारीख कब आए हमारे, और आज से ही चालू हो जाएंगे सब कार्य में। और हमारे सब जितने भी संगठन के हैं कार्यकर्ता है, सब जने बड़े दादा हैं हमारे, वो सब फुल करेंगे, प्रचार करेंगे कावड़ यात्रा का और ज्यादा से ज्यादा भक्तों को कावड़ यात्रा में निमंत्रित करेंगे। और एक बार पुनः द्वितीय वर्ष इस कार्यालय पे हार्दिक अभिनंदन और सब कार्यकर्ताओं की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मेरे बड़े भाई देवेंद्र जी शर्मा जो हमेशा एक सारथी की तरह कमलेश जी के साथ रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो मातृ शक्ति आई है उनका हृदय से हम सब भाई धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इस क्षेत्र में ऐसी मातृ शक्ति सक्रिय तो है कि एक बैठक में अगर ये 3 आए, जिसका मतलब समझ लीजिए इस बार संख्या मातृ शक्ति की 3000 बढ़ने वाली है। ये हमारे लिए शुभ संकेत है। तो आज पूजा अर्चना करके सब कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि 23 अगस्त रविवार को भाई साहब हर वर्ष की बात ही एकलिंगपुरा में कावड़ यात्रा निकली जाएगी। 2 वर्ष हुए इस कावड़ यात्रा को, लेकिन गत वर्ष जो कावड़ यात्रा का दृश्य था इस एकलिंगपुरा का, वास्तव में आज उदयपुर में हर लोग कहते हैं कि वो कावड़ यात्रा विशाल थी। ये कावड़ यात्रा हमेशा जीवन में ध्यान रखना है, कोई एक व्यक्ति नहीं निकालता है। हमेशा धर्म का कोई भी काम हो, सनातन का काम हो, वो हमेशा मिलकर ही होता है और मिलकर जो काम होता है उस काम का ही इतिहास बनता है। एक अकेला व्यक्ति सोच लेता है कि मेरे दम पे अगर मैं कोई काम कर लूँ, वो काम कभी सक्सेस हो नहीं सकता है। इसका परिणाम पिछले 2 वर्ष में आप लोगों ने बताया। उसी तरह एक भाई की तरह, माला की तरह सनातन धर्म का झंडा हाथ में लेकर इस कार्य को करना है। सबसे पहले भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि 2 वर्ष हो गए हैं। गत वर्ष भी लगभग संख्या 5000 के आसपास थी और भोजन प्रसाद की व्यवस्था भाई साहब ने की थी। हम ये नहीं कहते कि इस वर्ष भी आप करें, लेकिन प्रभु भोलेनाथ की अगर आशीर्वाद रहा तो हमें इस बार भी कुछ अच्छा आदेश महादेव की तरफ से मिलेगा और हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला के साथ रहेंगे। ये इस 23 तारीख की प्रमुख रूपरेखा है। आपके सामने ये सामान पड़ा हुआ है। गत वर्ष कार्यकर्ताओं सब सक्रिय थे, इतने लोगों के बावजूद सब कार्यकर्ताओं ने, रमेश जी और पूरी टोली ने मिलकर सबको एक व्यवस्थित लाया, जबकि वहाँ इतनी भीड़ थी और सबको प्लानिंग बनाने की, झंडा भी है लेना है, डमरू लेना, बाकी इसका दिखाया भी जाता। आज ये 50,000 का सामान एकदम व्यवस्थित है भाई साहब, तो ये हमारे ऊपर बर्डन नहीं है एक तरह से। तो हमें इस बार मिलके हर वर्ष हम सहयोग करते हैं। कार्यकर्ताओं ने ये तय किया है कि कम से कम देखो सनातन धर्म का काम है। जंतर मंतर पे किस तरह से आपने देखा होगा कि नई पीढ़ी भारत माता के लिए गालियां देती है, सनातन धर्म के लिए गालियां देती है। उन लोगों को जवाब देना है ऐसे छोटे छोटे कस्बों से कि हम हिंदू हैं, जाति हमारी कुछ भी नहीं है, जाति हमारी एक ही है, परम पवित्र भगवा ध्वज, और हम
हमारा गुरु कोई नहीं है, हमारा गुरु है भगवत और उसके अलावा हमारी कोई जाति नहीं है। अगर जाति में बढ़ते रहे तो हिंदुत्व खत्म हो जाएगा और हिंदुत्व जिस दिन खत्म हो गया तो आपकी जाति भी रहने वाली नहीं है। तो एकलिंगपुरा से इसकी शुरुआत 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कई वर्षों से हो चुकी है, लेकिन एक माध्यम अपन सब मिलके बने हैं। अपनों को एक कार्य जोर शोर से हर वर्ष की बात इस वर्ष करना है। दूसरा ये है साधन अपने पास लगभग है। इस बार मोटा मोटा ये तय किया है कि हम कहीं पे भी बैठते हैं कि छोटा मोटा आयोजन करते हैं, मोबाइल इंस्टाग्राम इनके चक्कर में भी अपन 400-500 रुपये अपन खर्च कर लेते हैं। क्या सनातन धर्म में हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद हमें हमारा जैसे आज आपको पता है मक्का मदीना में ये 4 लोग जाते हैं अपनी कमाई का देते हैं। मंथली जो इनकम होती है ना उसका जो परसेंटेज है वो धर्म के लिए देते हैं, क्योंकि कब संकट आता है, इस्लाम जब खतरे में आता है, ये सब एक हो जाते हैं, किसी की पैसों की आवश्यकता नहीं होती। तो उसी तरह अपना एक कांवड़ की यात्रा है, हमें कण से मन करना है, चाहे 1 रुपया भी कोई व्यक्ति दे वो अपने लिए 1 लाख के बराबर है। तो कार्यकर्ता जो अपन सब लोग हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाओगे, ये तय किया अगर किसी में संशोधन करना है तो आप बताइए। उसके बाद जो व्यक्ति देना चाहता है तो वो आप क्योंकि बिगड़ अर्थ के सब व्यर्थ है, अर्थ के बिगड़, क्योंकि अभी आपको पता साउंड भी करना है, झांकियाँ भी लानी है, उसके अलावा कई सारी प्रशासनिक व्यवस्था भी करनी है। तो उसके लिए हम सहयोग ये तय किया है कि कम से कम कोई संशोधन तो नहीं करना इसमें, सहयोग होगा भाई साहब, तो हमेशा आपके लिए हम तैयार है। आप सभी के आशीर्वाद से ललितेश्वर महादेव से भोजन की व्यवस्था हमारी रहेगी वहाँ पे। जितने आए भक्त लोग आएंगे सबकी व्यवस्था हमें ही देगी। और भी आप व्यवस्था हमारे को भी बताएंगे तो उसके लिए हम तैयार करते हैं। ललितेश्वर महादेव की जय। कोई कमी नहीं रहे कि लोगों को अपना बनाने में किसी को आपके काम में बहुत पारदर्शिता है और पूरा साफ सुथरा काम है और इसको अपन और भव्य बनाएंगे, झांकियाँ लाएंगे दूसरे अपने इस बार की गंगू कुंड की जो अपने है 2 कांवड़ यात्रा, उसके बाद तीसरी कांवड़ यात्रा अपनी एकलिंगपुरा की आई है। इस बार भाइयों तन मन धन से लगा दो, धंधा करना है, सब कुछ करना है, लेकिन कुछ मन में अपने आप लाना पड़ेगा, सोते लाना पड़ेगा। ये तो करना ही है, समय मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। इतिहास हमको एकलिंगपुरा का एक बार पुनः रचना है और इस बार ये नया नवाचार करना है कि ये ताशे ढोल के साथ जो व्यक्ति कांवड़ नहीं ले रहा है उसके हाथ में भगवा ध्वज होना चाहिए। मतलब जोड़िया जी बाजी से लेकर ललितेश्वर महादेव तक वीडियोग्राफी हो, मीडिया वाले जब आए तो भगवा नजर आना चाहिए पूरा रोड कि ये सनातन अगर देखना है, हिंदुत्व की अगर युवाओं की क्रांति देखनी है तो एकलिंगपुरा देखना। ये हम लोग इस बार से एक नई बहुत बढ़िया शुरुआत करें। अब मैं हमारे गांव के मेरीनाथ जी आपसे निवेदन करता हूँ कम समय में आप भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जी के परिवार से डॉक्टर साहब इतनी बड़ी पदवी नहीं थे, क्षमा करें, एक साधारण कार्यकर्ता है अपन तो। और मेरे अंतरात्मा से ही मैं लिखा रहा हूँ 11,101 रुपये। 5100 रुपये हर वर्ष की बात एक छोटी सी भेंट मेरी रहेगी। भाइयों को जय श्री राम। हर महादेव। महादेव। मैं सुरेंद्र शर्मा और रामनाथ नगर का निवासी। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठित हुए हैं तो कांवड़ यात्रा के लिए ही इकट्ठित है। अपना 2 वर्ष पहले भी हो चुके हैं और ये तीसरा वर्ष है। तो सभी भाइयों को बहनों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है, आगे की रूपरेखा बनानी है और जो 2 साल पिछले निकल गए उससे भी और भव्य आयोजन हमें बनाना है। अब ये कैसे बनाना है, एक आदमी से तो संभव है नहीं। अपन सोचें कि रमेश जी कर लें, कपिल जी साहब कर लें, डॉक्टर साहब कर लें, ये तो असंभव है। मुझ सहित सभी लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है। सभी, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सभी ये नहीं कि सभी 11,000, 15,000, 20,000, 5,000 दे रहे हैं। एक श्रम योगदान जो है, शारीरिक मेहनत, वो भी एक तप है। इसमें बढ़ चढ़ के लोगों को जागरूक करना है, लोग क्या भाइयों को जागरूक करना है। ये क्षेत्र बड़ा नहीं है, 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का क्षेत्र है। 3 किलोमीटर में 8-10 कॉलोनी है, तो कॉलोनी में से मेन 8-8, 10-10, 5-5 लोगों को पकड़ना है, उनसे जुड़ना है, आगे वो जागरूक करेंगे, तभी ये आगे भव्य रूपरेखा बन सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज से ही लग जाए। कांवड़ यात्रा महादेव जी का पर्व तो है ही है, लेकिन
एक एकलिंगपुरा क्षेत्र जो है इसका एक नाम भी है। 2 सालों में जो नाम कमाया एकलिंगपुरा, पहले कोई नहीं जानता था कौन सा एकलिंगपुरा, कहाँ एकलिंगपुरा, सर वो झामर कोटला, अच्छा वो। लेकिन अब मैं मार्केट में सभी लोग मार्केट में घूमते हैं, अच्छा एकलिंगपुरा वो अंडरपास के आगे एकलिंगपुरा, लोग जानने लगे साहब, सच्चाई है। तो इसको भव्य बनाना है, कैसे बनाना है? सभी भाइयों के सहयोग से ये बनेगा। तन मन धन और जीवन सब कुछ समर्पित करना है और सभी अपना अपना सहयोग दें। आगे और क्या करना है उस हिसाब से रूपरेखा बनेगी। बोलिए हरा महादेव। पुलिस प्रशासन से बात हो गई है या अब बात होगी इसके बारे में? इसके बारे में बात होगी, उनको सूचना दी, व्यवस्था की गई जिसकी वजह से यहाँ अगर कोई व्यवस्था कर रहे हैं तो आपको जगह मिल रही है आराम से। हाँ, तो ये भी एक बड़ी बात है। बड़ी बात है ये है कि कार्यालय इसलिए रखा जाए कि सबको एकत्र सबको पता पड़े कि उस दिन क्या होगा, कार्यकर्ताओं को सबको पता पड़े कि उस दिन क्या होगा, कैसे क्या व्यवस्था रखनी है जनों के लिए, इसलिए ये कार्यालय बनाया गया है। और यहाँ यही होगा 23 तारीख तक पूरा काम धाम सब यही होगा। जैसे कि आपने सुना ये कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर जो कुछ भी आपने सुना, इससे अगर आपको क्या और कुछ अपनी राय है तो आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उदयपुर की हर छोटी बड़ी खबर और अपने आसपास की घटित घटनाओं और खबरों की जानकारी के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और विज्ञापन के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।